अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो बचपन से शायद आपने भी एक ही बात बार बार सुनी होगी, बेटा बस एक अच्छी सी जॉब मिल जाए फिर तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। एक ऐसी जॉब जहाँ पर सैलरी अच्छी हो, रिस्पेक्ट हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो और सबसे इम्पोर्टेंट, मम्मी पापा को आपको देखकर प्राउड फील हो। आज भी इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स इसी सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप फाइनेंस या फिर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो शायद आपके लिए उन सपनों में से एक नाम हो सकता है सेबी। अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, मैम सेबी में जॉब कैसे मिलती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सैलरी क्या होती है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी बल्कि आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगी। वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता होगा कि सेबी ग्रेड ए क्या होता है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी कितनी होती है और अगर आप जेन्युइनली सेबी ज्वाइन करना चाहते हो तो आज से आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडिया के स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग ना हो, कंपनी रूल्स फॉलो करे और पूरा फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसपेरेंसी से ऑपरेट करे। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो तो सोचिए, आप सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं देखोगे बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होगे जो पूरे मार्केट को रेगुलेट करता है। इसी वजह से सेबी में करियर बनाना काफी प्रेस्टिजियस माना जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेबी में एंट्री कैसे होती है? तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ग्रेड बी, ग्रेड सी ये दूसरे पोजीशंस के बारे में, लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो या पहली बार सेबी ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट हर एंट्री ग्रेड ए रिक्रूटमेंट के थ्रू होती है। ग्रेड ए का डेजिग्नेशन होता है असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद एक्सपीरियंस और प्रमोशन के बेसिस पर आप ग्रेड बी, ग्रेड सी और आगे ग्रो करते हो। इसीलिए अभी आपको एक ही टारगेट रखना है, ग्रेड ए। कभी कभी स्टूडेंट्स पूरी स्टेयरकेस देखकर डर जाते हैं, लेकिन करियर भी एक स्टेयरकेस की तरह ही होता है। बस पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी स्टेप्स धीरे धीरे आते रहते हैं। सेबी ग्रेड ए रिक्रूटमेंट अलग अलग स्ट्रीम्स में होती है, जैसे कि जनरल, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ऑफिशियल लैंग्वेज और इंजीनियरिंग। इनमें से जनरल स्ट्रीम में सबसे कॉमन होती है। हर स्ट्रीम की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग होती है और एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन में मेंशन होती है। हर साल जनरली दिसंबर या फिर जनवरी के अराउंड सेबी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन को रिलीज करता है। उसमें वैकेंसीज, एग्जाम डेट्स, एलिजिबिलिटी सब कुछ मेंशन होता है। तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या नेक्स्ट 1-2 सालों में एलिजिबल होने वाले हो तो बिलीव मी, प्रिपरेशन आज से शुरू करना नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आप एक इंडियन सिटीजन होनी चाहिए और दूसरा है एज। तो 2025 नोटिफिकेशन के हिसाब से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की मैक्सिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरीज को गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रीम में अप्लाई करते हो। जनरल, लीगल, आईटी, रिसर्च, ऑफिशियल लैंग्वेज सबकी ही क्वालिफिकेशन अलग होती है और वर्क एक्सपीरियंस भी कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब ये सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन की जाती है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट एडवाइस, एलिजिबिलिटी को देखकर खुद को प्लीज रिजेक्ट मत करना। पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना चेक किए ही अज्यूम कर लेते हैं कि वो एलिजिबल ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सेबी ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 3 स्टेजेस में होती है। फेज 1 ये स्क्रीनिंग स्टेज होता है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में आता है आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर 2 कंप्लीटली स्ट्रीम स्पेसिफिक होता है। ये भी 100 मार्क्स का होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 1 के लिए आपको 30% चाहिए और पेपर 2 के लिए 40%। लेकिन सिर्फ क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंपटीशन के हिसाब से एक ओवरऑल कट ऑफ भी डिसाइड की जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत आंसर पे आपके 1/4 मार्क्स को डिडक्ट किया जाता है। इसीलिए गेस वर्क करना प्लीज अवॉइड करना। अगर आप फेज 1 क्लियर कर लेते हो तो आता है मेन एग्जामिनेशन। यहाँ भी आपके 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 होता है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और पेपर 2 होता है आपकी स्ट्रीम का सब्जेक्ट पेपर। यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रहते हैं। पेपर 1 में 30% और पेपर 2 में 40%। लेकिन एक्चुअल कट ऑफ कंपटीशन के हिसाब से काफी ऊपर जाती है। अब इसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में कोई भी फिक्स पासिंग मार्क्स नहीं होते। यहाँ आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन और ओवरऑल सूटेबिलिटी को जज किया जाता है।
फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, इसमें 85% आपके फेज 2 के मार्क्स की होती है और 15% वेटेज इंटरव्यू की। उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो हर स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल पूछता है कि भाई सैलरी कितनी है। ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की बेसिक सैलरी होती है 44,500 रुपीज पर मंथ, लेकिन अलाउंसेस ऐड होने के बाद अगर सेबी अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती तो आपकी इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 1.15 लाख पर मंथ हो जाती है, और अगर ऑफिशियल अकोमोडेशन मिल जाती है तो आपकी इन हैंड सैलरी अराउंड 80,500 पर मंथ होती है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल रीइंबर्समेंट, इंश्योरेंस, लीव बेनिफिट्स, और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाता है आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहती है। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, करियर चूज करते वक्त सिर्फ सैलरी मत देखिए, ये भी देखिए कि क्या ये काम आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ, लर्निंग और रिस्पेक्ट दे पाएगा। एंड ऑनेस्टली सेबी इन तीनों ही बॉक्सेस को टिक करता है। मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर करती हूँ, तो अगर आप अभी 19 से 22 की एज में हो तो बिलीव मी ये एज एक्सपेरिमेंट करने के लिए एकदम बेस्ट है। कोर्सेज करो, स्किल्स सीखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो, सर्टिफिकेशंस लो। हो सकता है कि हर कोर्स डायरेक्टली आपको जॉब दिलाने में हेल्प ना करे, लेकिन कोई भी लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाती। इंटरव्यू में काम जरूर आती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है, और कभी कभी आपका यही एक्स्ट्रा एफर्ट आपको बाकी कैंडिडेट से अलग बनाता है। तो अगर आपका ड्रीम फाइनेंस में करियर बनाना है तो सिर्फ एक ऑप्शन के पीछे मत भागो, अपने ऑप्शंस को ओपन रखो। एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी बात है। कॉर्पोरेट जॉब में जाना है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर सेबी जैसी अपॉर्चुनिटीज भी पैरेलल में एक्सप्लोर करोगे तो फ्यूचर में आपके पास चॉइसेस होंगी, और बिलीव मी लाइफ में चॉइसेस होना बहुत बड़ी लग्जरी होती है। इसीलिए अगर आज इस वीडियो से आपको कुछ भी क्लैरिटी मिली हो तो इसे सेव जरूर करना। हो सकता है आज नहीं लेकिन 1 साल बाद ये वीडियो आपके करियर का एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि अगली वीडियो आपको कौन से करियर पर चाहिए। मैं उसका भी कंप्लीट रोड मैप आपके लिए लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।